हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सर्वेइंग के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सर्वेइंग की डेफिनेशन देते हैं। सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी की सतह से नीचे स्थित बिंदु की रिलेटिव पोजीशन, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट लेके ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन या लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट यदि दिए हुए हों तो उस पॉइंट को पृथ्वी पर एस्टेब्लिश करने या लगाने में सर्वे का यूज होता है। तो सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स और स्टेशंस on the surface of the earth by measuring the horizontal and vertical distances, angles, and taking the details of these points by preparing a map or plan to any suitable scale. उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग। सर्वे के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग इज टू प्रिपेयर ए मैप और प्लान टू शो द रिलेटिव पोजिशंस of the objects on the surface of the earth. The map or plan is drawn to some suitable scale. It also shows boundaries of districts, states, and countries. It also includes details of different engineering features such as buildings, roads, railway, dams, canals, etc. The surveying may be used for following purpose: to prepare a topographic map which shows hills, valleys, rivers, forests, villages, towns, etc. To prepare a cadastral map which shows the boundaries of fields, plots, houses, and other properties. To prepare an engineering map which shows the position of engineering works such as buildings, roads, railways, dams, canals, etc. To prepare a contour map to know the topography of the area, to find out the best possible site for roads, railways, bridges, reservoirs, canals, etc. Surveying is also used to prepare military maps, geological maps, archaeological maps, etc. for setting out work and transferring details from the map on the ground. तो ये ऑब्जेक्ट है सर्वे के। अब सर्वे को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो इन ब्रॉड सेंस, मोटे मोटे शब्दों में वो कहें तो सर्वे को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है: प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी की शेप है वो ओब्लिक स्फेरॉइड शेप है, नारंगी की तरह शेप है। इसकी पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस में लगभग 42.9 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पृथ्वी गोल नहीं है, स्फेयर नहीं है, ये ओब्लेट स्फेयर है। तो इसकी जो सरफेस है वो कार्ड सरफेस है। छोटे लेवल पर जब हम सर्वे करते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी की सरफेस है वो प्लेन सरफेस है, लेकिन जब बड़े लेवल के सर्वे करने होते हैं, बहुत लंबी लंबी दूरियां और एरिया का मेजरमेंट करना होता है, तो पृथ्वी की सरफेस को हम प्लेन नहीं मान सकते, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी की सरफेस कार्ड सरफेस है। तो पृथ्वी की सरफेस को कंसिडर करते हुए सर्वे को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे वह सर्वे जिसमें पृथ्वी की सरफेस की कर्वेचर को इग्नोर करते हुए सरफेस को स्ट्रेट या प्लेन माना जाता है। जो भी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं वो प्लेन या स्ट्रेट मेजरमेंट्स होते हैं। जो भी लाइनें होते हैं उनको स्ट्रेट लाइन मानते हुए ऑब्जर्वेशंस रहते हैं। लाइनों को मिलाने से जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो प्लेन ट्रायंगल्स मानते हैं। उन ट्रायंगल्स के बीच के एंगल्स को भी प्लेन एंगल्स मानते हैं। और ये सर्वे, प्लेन सर्वे, वो छोटे लेवल का सर्वे होता है, स्मॉल एरियाज का सर्वे होता है। लगभग 250 किलोमीटर स्क्वायर से के एरिया से कम का जो सर्वे होता है उसको हम प्लेन सर्वे मानते हुए कर सकते हैं। सेकेंड है जियोडेटिक सर्वे। जब सर्वे का एरिया बहुत ज़्यादा एरिया पर, क्षेत्रफल पर सर्वे करना होता हो, बहुत ज़्यादा परिशुद्धता की आवश्यकता हो, तो पृथ्वी के करेक्चर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पृथ्वी के करेक्चर को कंसिडर करते हुए जो सर्वे किया जाता है वो जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। इसमें जो भी लाइनें जिनकी मेजरमेंट हम लेंगे वो सभी लाइनें कर्व लाइनें मानते हुए मेजरमेंट लेंगे। उन लाइनों को मिलाने से जो भी ट्रायंगल बनेंगे उन सभी ट्रायंगल्स को कर्व ट्रायंगल्स मानेंगे। उन सभी ट्रायंगल्स के बीच में, लाइनों के बीच में जो भी एंगल्स होंगे वो कर्व एंगल होंगे।
और ये सभी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड और हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन का वर्क होता है वो ज्योमेट्रिक सर्वे में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल स्टेशन स्थापित करने होंगे तो वो ज्योमेट्रिक सर्वे के माध्यम से करेंगे। लगभग 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का एरिया में जो भी सर्वे करना होता है वो ज्योमेट्रिक सर्वे के द्वारा किया जाता है। तो ये दो प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। इन दोनों प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे यानी प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे में क्या क्या अंतर होते हैं उसको टेबुलर फॉर्म में अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि प्लेन सर्वे में अर्थ सरफेस को प्लेन कंसिडर किया जाता है और ज्योमेट्रिक सर्वे में अर्थ सरफेस को कर्व सरफेस कंसिडर किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस है कर्वेचर ऑफ अर्थ है प्लेन सर्वे में इग्नोर किया जाता है, जबकि ज्योमेट्रिक सर्वे में अर्थ की कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है। थर्ड डिफरेंस है प्लेन सर्वे में जो भी लाइन दो स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइनें होती हैं उनको स्ट्रेट कंसिडर किया जाता है, जबकि ज्योमेट्रिक सर्वे में वो कर्व लाइनें मानते हुए सर्वे किया जाता है। जो भी ट्रायंगल्स बनेंगे प्लेन सर्वे में वो प्लेन ट्रायंगल्स होंगे, जबकि ज्योमेट्रिक सर्वे में कर्व ट्रायंगल्स या स्फेरिकल ट्रायंगल्स होंगे। ट्रायंगल्स में जो एंगल होंगे वो प्लेन एंगल होंगे, जबकि ज्योमेट्रिक सर्वे में स्फेरिकल एंगल्स होंगे। लगभग 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम का जो एरिया होगा वो प्लेन सर्वे के अंतर्गत आएगा और 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का एरिया होगा वो ज्योमेट्रिक सर्वे में काम आएगा। कम महत्व के, कम एक्यूरेसी के, कम प्रिसिशन का वर्क होगा वो प्लेन सर्वे के मानते हुए कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ज़्यादा महत्व के वर्क चाहिए तो उसको ज्योमेट्रिक सर्वे से करते हैं। तो ये मोटे मोटे अंतर प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे में होते हैं। थैंक्स।